APJ अब्दुल कलाम जैसे लोगों का नाम लेने पर, उनका जिक्र करने पर, उनको मुल्क के आला तरीन ओहदों पर बैठाने पर मजबूर। जाहिर है कि ये उनकी सलाहियत थी। हमको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अपने एक एक फर्द को, एक एक बच्चे को काबिल बनाना है और इतना काबिल बनाना है कि हर सतह पर, मुल्क के टीवी चैनलों पर, असेंबलियों में, पार्लियामेंट में हम खुद अपने हुकूक के लिए और साथ साथ इस मुल्क के दूसरे मजलूमों को हुकूक के लिए लड़ सके, बोल सके, दूसरों के सहारे पर गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसे में हम हाशिए ही में रहेंगे, पिछले सफोई में रहेंगे। और इन सब चीजों के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर एहसास कमतरी ना हो। यकीनन जब कोई कौम एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाती है तो फिर उसका जो अंजाम होता है वो अच्छा नहीं होता है। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, आखिर हम क्यों कर एहसास कमतरी में मुब्तला है और अपने हुकूक के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं? अरे आप तो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आपका अल्लाह पर ईमान है। आप उन सहाबा के पैरोकार हैं जिन्होंने तने तन्हा खुद को जंगों में, बड़े बड़े मार्गों में पेश किया और दुनिया पर हुक्मरानी की थोड़ी सी तादाद में होने के बावजूद उन्होंने दुनिया को इंसान का, अदल का, मसावात का सबक सिखाया, दुनिया से जहालत को दूर किया और दुनिया को उस मकाम पर पहुंचाया कि जहां से उसने फिर साइंस और नई तरक्कियात की राह पर खुद को चलाया। तो इतनी अजीम और ताकतवर तारीख होने के बावजूद, इतने अजीम वर्षा को रखने के बावजूद हम एहसास कमतरी में मुब्तला हो, इससे अफसोसनाक बात कुछ नहीं हो सकती। अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर तवक्कुल, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह पर तवक्कुल के साथ खुद को नाफे बनाइए, खुद को मुफीद बनाइए, खुद को कारआमद बनाइए। ऐसा पढ़िए, ऐसा लिखिए कि पढ़ने लिखने में कोई आपका मिसाल ना हो, कोई आपका सानी ना हो, और फिर इस मुल्क में पूरी ताकत के साथ आगे बढ़िए और खुद अपने लोगों को बढ़ाइए, दूसरे लोगों को बढ़ाइए और मजलूमों का साथ दीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप तैयारी के साथ खुद को तैयार करके अपने आप को मुफीद बनाकर जब इस मुल्क में जिंदगी गुजारेंगे तो फिर लोग आपको जाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ रह के उनके लिए मुफीद काम करने के लिए दावत देंगे। वो आपको अपने अगली सफ़ों पर बैठाएंगे। अपनी बका, अपनी इज्जत, अपनी आजादी की लड़ाई हमेशा कौमों ने खुद लड़ी है और हमको भी खुद ही लड़ना है। अगर हम अल्लाह पर भरोसे के साथ पूरी ईमानदारी से अपने हुकूक के लिए, दूसरों को हुकूक के लिए लड़ेंगे तो यकीनन हमको इस बात का मौका मिलेगा कि हम अपने मुल्क को दुनियावी सतह पे आला से आला मकाम पर पहुंचा सके। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी खत्म करता हूँ।